रुक जा। अगर तुमने मेरा चैनल ओपन कर लिया है, मेरा वीडियो ओपन कर लिया है, तो इसे जरूर देख के जाना। सबसे पहले आप ये देखो। देख लिया। अब ये देखो, मैं इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। मैं भी ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था, देखते देखते मैंने देखा कि एक टीचर के ऊपर एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया। मतलब कि स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जा रहा था, उसमें क्या वार्तालाप हुई, क्या बात हुई, ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन उस बच्चे ने जिस तरह से अपने टीचर को मारा, टीचर को भी आप लोगों ने देखा, बहुत ही बुजुर्ग थे, उनके सीने में ऐसा मारा, उसने मतलब टीचर को रोना आ गया, उसके आंखों में आंसू आ गया। भाई सोचो उस टीचर की क्या गलती है भाई, उसको मतलब इस तरह से उस बच्चे ने मारा है। हालांकि वो बड़ा भी है, समझदार भी है, उसके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, तो क्या उनको उनके ऊपर भी ऐसे हाथ उठाता होगा वो? और ये क्या ये करना सही है? मुझे तो नहीं लगता यार, क्योंकि देखो वो हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु शिक्षक हैं, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। तो जो हमें ज्ञान देता है भाई, उसे भी एक भगवान का दर्जा देना चाहिए। तो इस तरह से हाथ उठाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सज़ा ऊपर वाले उसे देंगे। तो इस वीडियो में मैं केवल इसी बारे में बात करने वाला था, और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की है कि उसने इस तरह से हाथ उठाया। हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे हैं, तो हमने ऐसा कभी किया नहीं। जबकि हम ये हमें सोचकर खुश होना चाहिए कि हमको जिस टीचर ने मारा है, डांटा है, तो उसका हमें शुक्र करना चाहिए। उनकी वजह से, उनके डांटने की वजह से, उनके मारने पीटने की वजह से, मारने पीटने का मतलब कि अगर हम गलती किए हैं तो हमें सज़ा मिली है, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिना गलती के तुम्हें मारे। हमारे टीचर गलतियों पे हमें मारते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, उसकी सज़ा हमें देते हैं, तो उससे हम भाई शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने हमें सही किया है भाई। उन्होंने हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क समझाया है। सही गलत करने पर हमें डांटा है, बोला है। शायद उस बच्चे को गलत करने की वजह से उसको डांटा गया हो, तो उसने इस तरह से हाथ उठाया। जिस तरह से उस टीचर को दर्द हो रहा है ना, अब उसके घर में भी फैमिली मेम्बर होंगे, क्या उन लोग को देखकर गुस्सा तो आया होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, वो केवल पढ़ाने गया होगा, पढ़ाने ही शायद उनकी गलती है। इतनी बड़ी गलती, मतलब अब उसको मैं क्या ही बता दूँ। उनको जिस तरह से उस बच्चे ने हाथ उठाया है, मैं तो कहूँगा कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मत करना आगे से। अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको देख के तुम जो भी बुरा लगे तो उसके लिए तुम माफ़ी चाहूँगा, बट लेकिन ये चीज़ गलत है भाई, तो गलत को गलत कहना चाहिए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी बड़े बुजुर्ग पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए। हालांकि अगर वो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको देखो भाई, उनको लग जाएगी ज़्यादा। अगर भगवान न करे कभी उनको कुछ हो, अगर उस टीचर को ज़्यादा तेज़ से लग गई होती तो भाई वो उनका क्या हाल होता, क्या पता हॉस्पिटलाइज होना पड़े। देखो भगवान न करे कभी कुछ हो, लेकिन इस तरह से हाथ उठा के उसने बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह से हम अपने टीचर से, जिनसे भी पढ़े, उन्होंने हमें मारा है, डांटा है, तो बहुत अच्छा किया है कि आज उनकी वजह से हमारे अंदर जो है कि वो चीज़ें नहीं है कि हम किसी बड़े बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठा पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर जो मेरे हैं, हालांकि फैमिली मेम्बर से मेरा मतलब ये है कि मेरे वीडियो जो लोग देखते हैं, मैं केवल उनसे ये कहना चाहूँगा कि बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उनका रिस्पेक्ट करना, उनके ऊपर कभी भी हाथ मत उठाना। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए तुम बोल सकते हो कि ये चीज़ें गलत है, ना करो, इतना तुम्हारा हक है बोलने का। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, और हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड लव यू। कभी ना कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशी होगी।